आज तक किसी अपराधी को सज़ा नहीं मिली। तक किसी एक हत्या पर किसी अपराधी को सज़ा मिली हो, उसको फांसी पे चढ़ाया गया हो, आज तक ऐसा नहीं। और ये होता नहीं है। यही कारण है भैया कि बिहार में अपराधियों के मन में डर नहीं है। अपराधियों को लगता है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी, छानबीन होगी, बहुत होगा तो हमको एक बार बुला के पूछ लिया जाएगा, तथ्यों के अभाव में हम छूट जाएंगे। बिहार में अपराधियों को सजा नहीं होती है, जेल नहीं होती है, फांसी नहीं होती है, इसलिए ये हत्यारे जो हैं, अपराधी, वो बेखौफ हो गए हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। बताते चले कि वैशाली के हाजीपुर में एक व्यवसायी की अपराधियों ने हत्या कर दी। 22 जून को यह हत्या हुआ। 3-4 दिन बीत गए लेकिन उस अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में उनकी हरकतें कैद हैं, उनके चेहरे कैद हैं। उसके बाद भी थाना प्रशासन जो है वो अब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले सुनिए। आप अगर इस घटना को भी अगर आप देखें, इसमें स्वर्ण व्यवसायी को खुले आम बीच बाजार में उनकी दुकान में घुसकर ग्राहकों के सामने पहले तो जिस बर्बरता से उन्हें पीटा गया, मारा गया, उसके बाद वह हाथ जोड़े वहाँ पे खड़े रहे, अपनी जान के लिए बख्श देने के लिए वो मांगते रहे अपराधियों से। और उसके बावजूद भाई आप लूटमार करने आए थे, आप लूटमार करके चले जाते, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता परिवार को, पर जान तो बचती और कोई कारण नहीं था। पर ये अपने में दर्शाता है कि बिना कारण अगर उनको ऐसे गोली मार दी गई, जब वो कोई ऐसा भी नहीं कि भैया वो अड़े हुए थे, हाथ जोड़ के शांति से हुए, उसके बाद भी अगर उन्हें गोली मारी गई तो ये दर्शाता है कि भैया आप में डर ही नहीं है अपराधियों में। उनको गोली चलाना मतलब इतनी छोटा सा कार्य वो लगता है कि आए दिन यहाँ पर गोलियाँ इसलिए चल रही। और इसका कारण भी यही है कि आज तक किसी अपराधी को सज़ा नहीं मिली। बिहार में एक के बाद एक कितनी घटनाएं घटी, पूरे प्रदेश भर में छोटी बड़ी कई घटनाएं जो सुर्खियां बनी। आप सबके चैनल्स दिन रात उसे दिखाते रहे, 2 दिन 4 दिन हंगामा हुआ, फिर शांत। आज तक किसी एक हत्या पर किसी अपराधी को सज़ा मिली हो, उसको फांसी पे चढ़ाया गया हो, आज तक ऐसा नहीं। और ये होता नहीं है। यही कारण है भैया कि बिहार में अपराधियों के मन में डर नहीं है। अपराधियों को लगता है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी, छानबीन होगी, बहुत होगा तो हमको एक बार बुला के पूछ लिया जाएगा, तथ्यों के अभाव में हम छूट जाएंगे। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, उसके बावजूद आज तीसरा दिन है, 22 तारीख की ये घटना है, शाम की 7:30-8 बजे। आज तीसरा दिन होने को आया है और अभी तक आप अपराधियों का सुराग नहीं लगा पाए, वो भी तब जबकि सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली सबके चेहरे दिख रहे हैं, सबकी गतिविधियाँ दिख रही हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय प्रदेश के लिए और ज़्यादा बन जाता है जिस तरीके से हाल फिलहाल के वर्षों में स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है। इसी ज़िले की अगर आप बात कर लें, वैशाली में ही ना जाने कितनी हत्याएं हो गई अभी तक स्वर्ण व्यवसायियों। उसके बाद पूरे प्रदेश भर में अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे, अपराध जिस तरीके से इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, भाई स्वर्ण व्यवसायी जो सबसे ज़्यादा आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान देने वालों में से ही, उसके बाद अगर आप उन्हें एक सुरक्षा का भाव तक नहीं दे पाए तो कैसे कोई व्यवसाय करेगा इस प्रदेश में। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तो हत्या की गई, भाई परिवार में और भी लोग हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनके दोनों भाई हैं, सुरक्षा के नाम पे नाम मात्र। तो सुना चिराग पासवान का जो आरोप है वो सीधे तौर पे सरकार पर है कि सरकार के अंतर्गत आने वाले जो थाना प्रशासन है वो अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है, सजा नहीं दिलवाती है और केस इस तरीके से बनवाती है कि बिना साक्ष्य के अभाव में ये अपराधी छूट जाते हैं। इसलिए उनको यकीन होता है कि अगर किसी की हत्या कर भी देते हैं तो ये महज कुछ महीनों के लिए जेल में रहेंगे और अंततः बिना साक्ष्य के अभाव में छूट जाएंगे। इसलिए बिहार में महाजंगल राज है। इस तरह के आरोप चिराग पासवान ने लगाए हैं। तो साफ तौर पर चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार पर, खास करके कहें तो नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। वो कहते हैं कि ये सुशासन राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।